नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे माँ राधा की, यानी कि श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा की। अगर श्री कृष्ण की बात करते हैं और राधा की बात ना करें तो वो अधूरी रह जाती है, और जब राधा की बात होती है तो कृष्ण की बात तो होती ही है। तो आज मैं आपको राधा रानी के 5 ऐसे रहस्य बताऊंगी जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य होगा। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक टिके रहना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं श्री राधा के बारे में। जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं होता। देवी राधा का विवाह भगवान कृष्ण से भले ही ना हुआ हो, पर आज भी उनके साथ वह मंदिरों में विराजमान रहती है। उन्हीं के साथ उनकी पूजा की जाती है। चलिए बात करते हैं राधा रानी के पहले राज के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था और उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। लेकिन अधिकतर मानते हैं कि राधा माता का जन्म बरसाना में ही हुआ था। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाने में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा का प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है, जो लाल और पीले पत्थर का बना है। मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। चलिए बात करते हैं दूसरे राज के बारे में। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40, 47 के अनुसार एक अलग रिश्ते के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी भी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाण के साथ हुआ था। रायाण को रापाण अथवा अयन घोष भी कहा जाता है। तीसरा राज ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ था। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। यह स्थान संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। इसको लेकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत बड़ी कथा मिलती है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी अपने कुटुंबियों और अपने जाति लोगों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधे 12 साल की थी। उनके साथ उन्हीं के उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। वृंदावन में बच्चों की इस धमा चौकड़ी को भक्तिकाल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रास लीला अथवा होली आदि 30 त्योहारों पर नृत्य उत्सव का भी आयोजन करते थे। चलिए अब बात करते हैं चौथे राज के बारे में। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया।
क्योंकि कंस उसका दामाद था। इसके बाद राधा और कृष्ण के मिलने का उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका के पद पर नियुक्त कर दिया, क्योंकि राधा चाहती थी कि अब वे यहाँ रहकर श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति कर सकें। चलिए अब बात करते हैं 5वें राज के बारे में, जो दिखाती है कि राधा का प्यार कितना निस्वार्थ था। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जाने से रोका भी था, लेकिन राधा बोलने लगी कि यहाँ रह के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रही, इसलिए अब मुझे अकेले रहना है और अकेले रह के ही आपकी भक्ति करनी है। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधा के चले जाने से कृष्ण इतने आहत हुए कि उन्होंने उसी समय अपनी बांसुरी को तोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय थी, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय था राधा का प्रेम। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया और राधा के चले जाने के साथ ही मुरली की मधुर ध्वनि भी मंद हो गई। तो दोस्तों, चलते चलते मैं आपको राधा माता का एक राज और बताने जा रही हूँ, जहाँ राधा माता श्री कृष्ण को अपना चरण अमृत पिलाने को क्यों मजबूर हुई और उन्होंने क्यों पिलाया। आइए जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए। किसी भी वैद्य की कोई भी दवाई तथा जड़ी बूटी उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि एक उपाय है जिससे वे ठीक हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। यह उपाय सुनकर गोपियां दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण का मानना था कि यदि वह अपने परम भक्त, जो कि उनसे बहुत प्रेम करता है, अगर श्री कृष्ण उनका चरण अमृत ग्रहण कर ले तो वे निश्चिंत ही ठीक हो जाएंगे। गोपियों के लिए श्री कृष्ण बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उन्हें दिल से प्रेम करती थी, परंतु चरणामृत पिलाने वाली बात सुनकर वह चिंता में पड़ गई। गोपियों को भय था, यदि उन्होंने अपने पांव धोने से बना हुआ चरणामृत बनाकर श्री कृष्ण को दे दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, परंतु यदि किसी कारण कान्हा जो ठीक ना हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। यह सोचकर कोई भी गोपी आगे नहीं आ रही थी। गोपियों ने राधा जी को श्री कृष्ण द्वारा सुझाया गया चरणामृत वाला उपाय बताया। उपाय सुनकर राधा जी ने समय बर्बाद किए बिना स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर दिया। गोपियों के मन में जो नरक जाने का भय था वह राधा जी के मन में भी था, परंतु उनके लिए उस समय केवल श्री कृष्ण का स्वस्थ होना ही सबसे अहम था। श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वह नरक जाने को भी तैयार थी। ऐसा था राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम।